मैं हूँ सना अमेरिका से। मैं निम्रा यूके से। मैं हूँ कशिफ ऑस्ट्रेलिया से। मेरा नाम है साइमा, मैं हूँ लाहौर पाकिस्तान से। मैं निमृत बम्बे से। और मैं हूँ जाजिबा कराची से। हम सब बज़दवाजी और खानदानी मसाइल का शिकार थीं। फिर हमें मिले लाइफ कोच जनाब अख्तर अब्बास। उन्होंने हमें दिल से सुना, समझा और फिर दिया एक लाए अमल और हिकमत अमली। अब हमारे पास है टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट। अख्तर अब्बास एक मेहरबान मुशावरतकार जिस पर कुदरत भी मेहरबान है। आप भी राब्ता कीजिए और अपनी जिंदगी को सोचों के भंवर, दुखों के अंधेरे से निकालिए। रूह की नाखुशी, रिश्तों की नाहमवारी और ससुराली नाइंसाफियों से बचने के लिए पर्सनल काउंसलिंग और मुशावरत लीजिए। राब्ते के लिए व्हाट्सएप नंबर है 0332-746-8746, 0300-946-8746। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बच्ची ने कुछ अर्सा पहले प्री मैरिज काउंसलिंग ली थी, अब माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है। तो रात उनका एक तफसीली मैसेज आया है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेज में जो मौजूद इनोसेंस और मासूमियत होती है ना, वो आपको हॉट करती है। उसने कहा, सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी शादी को 1 हफ़्ता हो गया है। अब मेरे मियाँ की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो वापस दूसरे शहर चले जाएंगे, सरकारी नौकरी में है। सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 1 हफ़्ते में अल्लाह पाक ने मेरे रिश्ते को ऐसा बना दिया है कि मैं उनके बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मैं उनसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे उनसे बहुत दिली लगाव पैदा हो गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, सबके सामने तो नहीं रोती, लेकिन कमरे में मैं बहुत रोती हूँ ताकि लोग बातें ना करें। सर प्लीज़ मुझे बताइए मैं अपने रोने का क्या करूँ। ये जुदाई मेरी जान ले लेगी। आप हमारी कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, प्लीज़ 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 गाइड मी। मेरे बच्चे जीते रहो, सलामत रहो। ये एक लिहाज से तो बहुत खुशबख्ती है कि अगर 1 हफ़्ते में ही इतनी मोहब्बत हो जाए और आपका पूरा वजूद वो मोहब्बत में भीग जाए, या मोहब्बत आपके खून में बहने लग जाए, मूव करने लग जाए। इट्स रियली ब्लेसिंग। ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है और ये सबको नहीं मिलती। आपको आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। कभी कभी अगर आपके पास चीनी की भरी हुई बोरी हो तो सारी नहीं खा जाते। अगर बहुत ज़्यादा शीरा हो तो उसमें चुभियाँ नहीं लगाने लग जाते। उतना ही लेते हैं जिसकी डोज आपकी सेहत के लिए अच्छी हो और काबिल कबूल भी हो। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से शुगर भी हो जाती है। ये मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ। रोने का तो इसमें जो कमाल है वो आप ये देख लीजिए कि अगर घर वालों के सामने आपका रोना निकल गया, अब रोने लगे, तो वो जो जुमला आपको सुनना पड़ेगा होगा कि हमारे बच्चे को क्यों रोती हो। तो ये बहुत नेगेटिव जुमला होगा, माओं को बुरा लगता है, क्योंकि औरतों के रोने से मर्दों की नौकरियां चली जाती हैं। औरतों के दुखी होने से मर्द बेरोज़गार हो जाते हैं। मर्द को करीब खींचने और हर वक्त अपने साथ जोड़े रखने के लिए कोई पेटी, कोई गोली, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन नहीं होता। ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी को अपनी अपनी प्लानिंग है। रब ने हर एक की जगह मुकाम रखा। आपका मियाँ फोर्सेस में काम करता है तो मेरे बच्चे वो वहाँ, उसको छुट्टी जब मिलेगी तभी वो आएगा। जब वो आए उन दिनों आप बहुत मोहब्बत से उसके साथ रहोगे। इतनी ज़्यादा मोहब्बत मत कीजिएगा कि उस पर बोझ बनने लगे। अच्छा, ये जो होता है ना अपनी मोहब्बत का इजहार, जब आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मर्द को अल्लाह ने कमाने के लिए पैदा किया, घर को संभालने के लिए पैदा किया। हर वक्त बीवी के गोडे मुड़ बैठ के या बीवी के साथ चारपाई पे हर वक्त बैठे रहना, ये तो इसके लिए तो मर्द को दुनिया में नहीं भेजा गया। उसने काम भी करना है, उसने कमाना भी है। अगर आपका मियाँ मुल्क से बाहर गया हुआ होता फिर भी तो औरतें ज़िंदा रहती हैं, हर वक्त रोती थोड़ी रहती हैं। ये जो आपकी मोहब्बत है इसको बराह करम सबको मत बताते फिरिएगा। अभी आपने अच्छा किया मुझसे बात कर ली।
अपने घर वालों को, अपनी दोस्तों को, इधर उधर, उनके घर में तो किसी को मत बताइए कि मैं इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लग गई हूँ। ये मोहब्बत कभी कभी फिर कमज़ोरी बन जाती है, इसको अपनी स्ट्रेंथ रहने दीजिएगा। जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत की इंटेंसिटी बढ़ गई है तो इट्स द राइट टाइम कि इसको हम डायरेक्शन ठीक दे लें। अभी ये मोहब्बत एक बंदे के लिए है, अच्छा कल वो थोड़ा सा आपको कोई रिएक्शन में ऐसी बात कहे कि जो आपको बुरी लगे तो फिर क्या सारी मोहब्बत वापस हो जाएगी। मैं से जो अखज़ कर रहा हूँ वो ये कि रब ने आपके वजूद को मोहब्बत के लिए एक ज़रख़ेज़ बनाया है। सो दिन हो या रात, जब जब वक्त मिले अपने वक्त को उस रब की तरफ मुतवज्जो कीजिए जो आप पे मेहरबान है। बाकी लोग 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, आपको 6 पढ़नी चाहिए। अकेले हो, मियाँ भी सर पे नहीं है तो यू हैव इनफ टाइम, एम्पल टाइम इसे कहते हैं। लाइक आपको सुबह फजर के बाद सोना नहीं चाहिए, आराम से फजर पढ़ें, तिलावत करें, आधे घंटे बाद इशराक हो जाती है, 2 नफल इशराक के पढ़ें। ये इतना अजर है इसका, खुद आपके दिल को ठंडक। रात को सोने से पहले हर सूरत में इशा पढ़ के आपने सोना है। बीच में जब जब दिन में हो कोई ना कोई सूरत पढ़ते रहिए, दुआ पढ़ते रहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए। जो घर वालों के काम हैं उसको दिल और जान से कीजिए। जिस घर का बेटा इतना अच्छा हो उसके घर की माएँ बहनें भी आमतौर पे उतनी ही लविंग, केयरिंग और हम्बल होती हैं। हम उनका फल चखते नहीं हैं। हर दरख्त का देखिए ना, 6 तरह के बूटे लगे हुए हों, 6 पे जामुन हो तो उन जामुनों का भी टेस्ट फ़र्क होता है, आमों का भी फ़र्क होता है, अमरूदों का भी फ़र्क होता है। ऐसे शख्सियात जो एक बाग में हों उनके फल पे रस टेस्ट ज़रूर होगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। सो एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करें आपको अच्छा मियाँ मिला, दूसरा ये शुक्र अदा करें कि आपका दिल भीग गया, तीसरा ये शुक्र अदा करें। हाँ, मियाँ को हर लम्हे फ़ोन नहीं करना, उससे पूछ लें कि आपको फ़ोन में किस वक्त कंफर्ट होता है। दफ्तर में तो नहीं, बिल्कुल ये गलती ना कीजिए। सो वो जाने वाला हो तैयारी से पहले या नमाज के बाद तब कर लिया, शाम को कर लिया, रात को कर लिया, यानी कंफर्ट लेवल। अगर रात को कंफर्टेबल है, रात को 9-10 बजे 11 बजे अपने कमरे में उस वक्त कर लीजिए। लेकिन मोहब्बत को कभी भी 2.5 मन की बोरी बनाकर अगले बंदे के कंधों पे या सर पे नहीं रखना। मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, अच्छा वो एक होता था पीर तस्मा पा, तो क्या बंदे के साथ बंदा लटक जाए, उसके कंधे कनेड़ी पे चढ़ जाए कि मुझे लिए फिर साथ साथ, ऐसा नहीं होता। मोहब्बत की कदर मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये शुक्र वाली चीज़ है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कायम दायम रखे, पर इसकी डायरेक्शन ठीक कर लें। सिर्फ एक बंदे से करते करते ये मोहब्बत की मिठास भी कम हो जाएगी, कभी कभी ये जहर भी बन जाती है। तो इसलिए अपनी मोहब्बत को रुख ठीक दीजिए, अल्लाह की तरफ मोहब्बत का रुख मोड़िए, उसके घर की तरफ खिदमत का रुख मोड़िए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आपका ये 1 हफ़्ता जो आपने कहा, मैं उसके साथ इतना जुड़ गई हूँ कि उसके बिना बच्चियाँ सब यही सोचती हैं, उन्हें ऐसा ही रिश्ता मिलना चाहिए, उन्हें ऐसा ही रिश्ता जब बॉन्डिंग बननी चाहिए। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और आसूदा रहें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।